तेरे द्वार खड़ा भगवान। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। पल में मिट जाएगा तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, आज तेरा मेहमान। तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान। डोल उठिए धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल
पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव में खड़ा सुहाया, पाँव में खड़ा सुहाया, बलि राजा के द्वारे आया, बामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। आपसे ताली से करते हैं, तुरंत से गाइए, जोरदार। गलमाला पड़े, झोली कांधे धरे, गलमाला पड़े, झोली कांधे धरे, गलमाला पड़े, झोली कांधे धरे, गलमाला पड़े, कांधे में जनेऊ सुहाया, कांधे में जनेऊ सुहाया, ओ बलि राजा के द्वारे आया, बामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया, बामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। लगाया, नैनों में कचरा लगाया, बलि राजा के द्वारे आया, नैनों में कचरा लगाया, बलि राजा के द्वारे आया, बामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया, बामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया, ओ बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया। बोले बामन भगवान की जय। श्री राधे। बामन भगवान का पूजन हो चुका है, बड़ा ही पावन उद्देश्य के साथ हम लोग इस कर्तव्य के पथ पर चल रहे हैं। देवी जी के सानिध्य में वर्ल्ड संकीर्तन टूर एंड ट्रस्ट द्वारा स्थापित गौ सेवा धाम, जो कि 23 मई को इसका शिलान्यास है। गौ सेवा, सेवा ही परम धर्म है, लेकिन सेवा के लिए सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक जो वस्तु है वो है दान। तुलसी पच्छिन के पिए, नदी ना घटियो नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तो आप सभी इस रघुवीर के निकट बैठे हुए हैं। मिथिला से और रघुवीर से तो बड़ा ही मीठा मधुर संबंध है। तो जीवन में अच्छे काम के लिए, धर्म के लिए, असहाय के लिए कोई भी कुछ देता है या उसके प्रति कुछ भाव बनता है, तो उससे बड़ा पुण्य कर्म और कुछ नहीं है, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। तो सभी से अनुरोध है, देखिए गौ सेवा धाम, गौ सेवा हॉस्पिटल
तैयारी में है, हम सभी देवी जी के साथ में उसमें लग रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, जिससे जो भी जैसा भी बनता है, हमारे समिति के लोग, देखिए आज कितना बड़ा, कितना अच्छा, कितना पुनीत अवसर है, क्योंकि 52 जन्म भगवान का जन्म भी है। तो जैसे बलिराज ने आज 52 भगवान को 3 पग भूमि दान किया था, तो वैसे ही आप सभी बलिराज हैं, बलि हैं, हमें तो सब बलिराज दिखाई दे रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है, जिससे जैसा जितना बनता है, हमारे समिति के लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनको जैसा भी बनता है, जो भी बनता है, प्रदान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो अब श्री वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचते हैं। बलि जो कि एक यज्ञ कर रहा था, और ऐसा यज्ञ अगर उसको बलि पूरा करे तो इंद्र की गद्दी बलि को मिल जाती, इंद्र पद मिलता। लेकिन श्री वामन भगवान उसके द्वार पर पहुंच गए। बलि से कहा, बलि ने देखा कि उसके द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं, बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, अपना आसन छोड़ कर के गया प्रभु के नजदीक, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, कहा महाराज कहिए आप मेरे द्वार पर पधारे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वामन भगवान ने कहा, देखो भैया हम तो ठहरे ब्राह्मण, और ब्राह्मण तो हमेशा संतोषी होता है, इसलिए देखो हमें ज़्यादा कुछ तो चाहिए नहीं, बस तुम इतना ही आग्रह कर रहे हो, देना चाहते हो तो ऐसा करो, मुझे 3 पग भूमि दे दो नाप करके, बस 3 पग भूमि मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने हंसते हुए कहा, अरे महाराज 3 पग भूमि से क्या होने वाला, 3 पग भूमि में तो आप अपनी खाट बैठ के भी पूरी तरीके से सो भी नहीं पाओगे। कोई महाराज थोड़ी बड़ा स्थान मांगो तो देने में भी कुछ आनंद आए। वामन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, असंतुष्टा द्विजा नष्टा ब्राह्मण संतोष परम सुख। एक ब्राह्मण जो संतोषी होता है वही सबसे सुखी होता है, इसलिए तुम्हें देना हो तो 3 पग भूमि मुझे दे दो। बलि ने कहा, चलिए महाराज ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मेरे द्वार से कोई खाली तो जाता नहीं, अब जैसी आप जितना मांगते हो उतना आप लेकर के जाइए। लेकिन वामन भगवान ने कहा कि पहले संकल्प करो कि जो तुम वादा कर रहे हो उसको तुम पूरा भी करोगे। वादा बदलने में देर थोड़ी लगती है, कब वादा लोग बदल दें, कही हुई बात से मुकर जाए, इसलिए पहले संकल्प कर लो। बलि ने जल मंगाया अपनी पत्नी के द्वारा, लेकिन बलि के जो राक्षसों के जो गुरु थे श्री शुक्राचार्य जी, उन्होंने भगवान को पहचान लिया। भगवान को पहचाना तो बलि से बोले, अरे बेटा इसको 3 पग भूमि क्या, इसको कुछ भी मत देना, अगर तूने हाँ की तो ये पक्का तुझे कंगाल कर देगा। लेकिन बलि तो ब्राह्मण भक्त था, नहीं माना, नहीं गुरुदेव, मेरे द्वार पर जो भी आए, चाहे मैं कंगाल हो जाऊं, चाहे मेरे पास कुछ भी ना बचे, लेकिन मैं उसको जरूर दूंगा। नहीं माना, संकल्प करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गुरुजी जाकर के गंगा सागर की जो पानी का जो चोंच था उसमें जाके बैठे, कीट बन के, छोटा सूक्ष्म रूप धारण करके। अब जब जल निकाला तो जल नहीं निकला, सब तो सोच में पड़ गए कि जल क्यों नहीं निकलता। भगवान ने कहा, लगता कुछ अंदर कुछ घुस गया है, उसको निकालना पड़ेगा। प्रभु ने एक तिनका उठाया और जाके उस गंगा सागर की चोंच में घुसा दिया, और जैसे वो तिनका घुसाया वो जाकर के सीधा शुक्राचार्य जी की आंख में लगा और एक आंख नष्ट हो गई। अब इससे पहले कि दूसरी की बारी आए, शुक्राचार्य जी ने सोचा कि भाग लो यहाँ से, अभी तो एक गई है, लगता थोड़ी देर बाद दूसरी का और नंबर है। शुक्राचार्य जी ने उठाया अपना बोरी बिस्तरा और वहां से दौड़े। तब श्री वामन भगवान को बलि ने संकल्प दिया, और संकल्प लेते ही
बामन अंगुल के शिवावर भगवान ने अपना रूप बढ़ाना शुरू किया, अपना आकार बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इतना विराट रूप धारण कर लिया। एक पग भूमि में पूरे अतल वितल सुतल महातल तलातल सबको नाप लिया। एक पग में स्वर्ग, सारे स्वर्ग को नाप लिया, आकाश पाताल। 2 पग भूमि में बलि को कंगाल कर दिया। अब बलि के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तीसरी पग भूमि बची थी। वामन भगवान ने बलि को कहा, बलि तीसरी पग भूमि कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा, महाराज आप कृपया करके अपना चरण मेरे मस्तक पर रख के मेरे संकल्प की पूर्ति कीजिए। वामन भगवान ने अपना चरण बलि के माथे पर रखा और बलि ने अपना संकल्प पूरा कर दिया। वामन भगवान ने बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। लेकिन बलि ने भी प्रभु से मांगा कि प्रभु जब मैं सुतल लोक का राजा बनूं, आप मेरे द्वारपाल बनना। जाते फिरते चलते मुझे आपके दर्शन होते रहेंगे। तो जब बलि सुतल लोक का राजा बना, प्रभु उसके द्वारपाल बने। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को वामन भगवान की कथा श्रवण कराई, जिसका आप सभी ने संक्षेप रूप में श्रवण किया। इसके उपरांत 8वें स्कंद में भगवान के मत्स्यावतार का वर्णन आता है। राजा सत्यव्रत जो एक मछली को लेकर के आए, जिनका आकार बढ़ता गया। उन्होंने ही कहा कि आज से ठीक 7वें दिन वहां प्रलय आएगी। एक नौका में सप्त ऋषि तुम्हें बैठे हुए दिखाई देंगे, उनसे तुम उपदेश प्राप्त करना। राजा सत्यव्रत की कथा आई। इसके उपरांत सूर्य वंश का वर्णन हुआ। इसी वंश में राजा सगर हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। तो एक बार राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तो उस यज्ञ के घोड़े को कुछ चोर लेकर के भागे। तो सगर के 60,000 पुत्रों ने जब चोरों का पीछा किया, चोरों ने जब देखा कि 60,000 पुत्र पीछे भागे आ रहे हैं, तब सामने ही करदम ऋषि का आश्रम था, कपिल भगवान का आश्रम था। तो चोर उस घोड़े को कपिल भगवान के आश्रम में बांध करके वहां से भाग गए। लेकिन जब 60,000 पुत्र वहां आए, उन्होंने देखा घोड़ा बना है, कपिल भगवान की आंखें बंद है, ध्यान में लगे हैं। तब इन्होंने सोचा कि ये ही उन चोरों का सरदार है, इसलिए सब जोर से चिल्लाए, मारो मारो मारो। जैसे चिल्लाए, कपिल भगवान के नेत्र खुले और उनकी दृष्टि जैसे 60,000 पुत्रों पर पड़ी, सारे वही जल करके भस्म हो गए। अब इनका उद्धार कैसे हो? तब वहां पर श्री अंशुमान जी आए, कपिल भगवान से पूछा। उन्होंने कहा कि जब गंगा मैया को पृथ्वी पर लाया जाए और गंगा मैया का जल जब इन पुत्रों से स्पर्श करेगा, तब जाकर के इनका उद्धार होगा। अंशुमान गए, तप किया, ये गंगा मैया को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। फिर दिलीप गए, उन्होंने तप किया, वो भी नहीं ला पाए। लेकिन उनके पुत्र भागीरथ जी ने जब तप किया, तब गंगा मैया प्रकट हुई और भागीरथ जी से कहा कि हे राजन, मैं स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर मैं सीधा पृथ्वी पर आई तो पृथ्वी मेरा जो वेग है उसको सहन नहीं कर पाएगी और मैं फिर रसातल को चली जाऊंगी। इसलिए तुम शंकर भगवान को प्रसन्न करो, वो अपनी जटाओं में समाहित करके मुझे पृथ्वी पर छोड़ देंगे। तब भागीरथ जी ने शंकर भगवान का तप किया। शंकर भगवान ने जटाओं में गंगा को धारण किया और फिर गंगा मैया पृथ्वी पर आई और बहती बहती हुई 60,000 पुत्रों तक पहुंची। उनकी भस्म से जब गंगा मैया का स्पर्श हुआ, सारे 60,000 पुत्रों का वही गंगा मैया ने उद्धार कर दिया। गंगा मैया जो है हमारे देश की, हमारे समाज की बहुत बड़ी धरोहर है। आप सब भाग्यशाली है कि आपके
राज्य में आपके नजदीक गंगा मैया बहती है, लेकिन हम कुछ कलयुग के प्रभाव के कारण गंगा मैया का, यमुना मैया का, गौ माता का, भारत माता का महत्व धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। गंगा यमुना कोई नदियां नहीं है, एक माँ है, और माँ के ऊपर जब कभी भी कष्ट आता है तो उसके बच्चों को जाकर के अपनी माँ की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए आप सबको भी जितना जिसकी सामर्थ्य है, देखिए इस सामर्थ्य पर निर्भर करता है, जितना सामर्थ्य है गंगा मैया की रक्षा करना हर एक भक्त का ये कर्तव्य बनता है। गंगा मैया का, यमुना मैया की रक्षा करना। गंगा मैया पृथ्वी पर आई, ये पृथ्वी, ये भारत और भी धन्य हो गया गंगा मैया के आने से। इसी सूर्यवंश में राजा खटवांग हुए, इसी वंश में राजा दीर्घबाहु हुए, इसी वंश में राजा शिवी हुए, हरिश्चंद्र हुए, और इसी वंश में हुए राजा श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ जी जिनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई और तीसरी कौन? सुमित्रा। अब थोड़ा कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम्हारे सीता मैया की कथा आने जा रही है, तुम्हारे राम भगवान की कथा आने जा रही है। और वैसे तो देखो राम कृष्ण एक ही है, लेकिन ये तो पक्का मानना पड़ेगा हम कन्हैया वाले और आप राम वाले हो, सीता वाले हो। अब मिथिलांचल में रहते हो तो आप राम वाले हो, हम भी हैं। किसी ने पूछा था कि अयोध्या ज्यादा महान है कि वृंदावन ज्यादा महान है। देखिए वृंदावन की तो महिमा ही अलग है, लेकिन अयोध्या भी कम नहीं है। अयोध्या की भी महिमा महान है तो वृंदावन भी कम नहीं है। वृंदावन अयोध्या से भी बड़ा है और अयोध्या वृंदावन से भी बड़ी है। तो ये तो इसका उत्तर देना। और आप सब तो वो हो, क्या बोलते हैं उसको, घराती हो। आपकी तो आपने छोरी ब्याही है राम भगवान को अपनी, तो भाव श्रद्धा से आज अपने दामाद भगवान श्री राम जी का स्वागत करना दिल से। कैसे प्रभु का, वैसे तो भागवत में संक्षेप रूप से राम कथा आई है। श्री सुखदेव जी महाराज ने तो एक ही श्लोक में पूरी राम कथा खत्म कर दी, लेकिन जितना हो सके संक्षेप रूप में हम राम कथा का दर्शन करते हुए चलेंगे। तो आइए, दशरथ जी महाराज 3 पत्नियां थी, संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। इतना बढ़िया राज्य अयोध्या का, ये आगे बढ़ेगा कैसे? इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन है? तब अब क्या करें, कैसे पुत्र की प्राप्ति हो? तब श्री दशरथ जी महाराज अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास गए, और श्री वशिष्ठ जी के पास जाते हैं श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही, भई ग्लानि मोरे सुत गुरु ग्रह गया तुरत
पास गए, प्रार्थना की, महाराज कोई उपाय बताइए। गुरुजी ने कहा दशरथ घबराइए मत, घर जाके आप पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी कीजिए। ऋषि श्रृंग आपके इस यज्ञ को पूर्ण कराएंगे। दशरथ जी घर गए, जाकर के यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ से अग्नि भगवान चरु लेके, खीर लेके प्रकट हुए, दशरथ जी को दिया। इसको आप अपनी तीनों पत्नियों को खिलाइए, पटरानियों को खिलाइए। तीनों पटरानियों ने प्रसाद पाया। तीनों पटरानियां प्रभु कृपा से गर्भवती हुई। धीरे 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 समय बीतता गया। समय चारों तरफ अयोध्या में एक नया आनंद छा गया। चारों तरफ खुशियां बनने लगी। सरयू नदी में अमृत बहने लगा। चारों तरफ खुशियां छाई। धीरे 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 समय बीता। चैत्र का महीना आया। चैत्र के महीने में नवमी तिथि आई और नवमी तिथि को चारों तरफ प्रकाश छा गया। चारों तरफ खुशियां छा गई। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चैत्र का महीना आया, नवमी तिथि आई। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12 बजे थे। अयोध्या के प्रांगण में माँ कौशल्या के महल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। भगवान की जय। चारों तरफ अयोध्या में ये खुशखबरी फैली, महाराज दशरथ के घर बेटा हुआ है। माँ केकई के गर्भ से श्री भरत लाल और माँ सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। चारों तरफ खुशियां फैल गई। सारे अयोध्या नाचने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। वाह वाह, कहाँ एक संतान के लिए तरस रहे थे। चार पुत्रों की प्राप्ति एक साथ महाराज दशरथ को भी। कोई आनंद का ठिकाना नहीं रहा। पूरी अयोध्या नाच उठी। सब आके प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। आहा, प्रभु का रूप इतना सुंदर है। प्रभु के अंदर सबसे बड़े 3 गुण थे, रूप, शील और बल। और तीनों गुणों से प्रभु ने 3 राज्यों पर विजय प्राप्त की। रूप से लंका, रूप से मिथिला पर माँ सीता जी का वरण करके, शीलता से अयोध्या पर और बल से लंका पर। तो ऐसे रूपवान, ऐसे शीलवान, ऐसे बलवान प्रभु श्री रामचंद्र का प्राकट हुआ। सबने बधाइयां गाई। तो आइए आप हम सब भी मिलकर के श्री रामचंद्र भगवान का जन्मोत्सव मनाते हुए माँ कौशल्या जी को, केकई, सुमित्रा, दशरथ जी को बधाइयां देते हुए सभी प्रेम से। और आज चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। आज तो श्री रामचंद्र की कथा है, तो भाव से